हेलो स्टूडेंट, जामिया एंट्रेंस अड्डा की यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम सितंबर मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर आगे की और वीडियो चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 8810 व्हाट्सअप करिएगा 8810603643। ठीक है, इस नंबर पर आप 8810603643 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। सितंबर मंथ का करंट अफेयर अगर आगे की वीडियो रिसीव नहीं होती है तो वो पेड होंगी, कुछ रुपए आपको बस पे करना पड़ेंगे तो आपको ईजिली करंट अफेयर मिल जाएगा। बस बहुत लिमिटेड करंट अफेयर है, सारा का सारा आप इसको पढ़ते हैं तो जामिया एमयू या CUT वगैरह CUT PG वगैरह किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लाइक यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप ईजिली लिमिटेड करंट अफेयर पढ़ के करंट अफेयर को टारगेट कर सकती है। तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट है। दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये BSF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। दलजीत सिंह चौधरी। अनुराग कुमार श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और जनरली इन्होंने जो है ये प्रेसिडेंट तो अपॉइंट हुए हैं, इसके साथ इन्होंने अपॉइंट किया है न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हैरनी, ठीक है, अमर सूर्या को। ठीक है, हैरनी अमर सूर्या को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट आपको पता चल गया अनुराग कुमार नहीं, अनुराग कुमार, और हेनरी अमर सूर्या यहाँ की न्यू प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें हर कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर याद नहीं करना जस्ट बिकॉज श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, तो वो याद करना पड़ेगा, और रिसेंटली अपॉइंट हुआ है तो याद करना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है जिसको हम इकोसॉक कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, उसका न्यू प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुआ है, उसका नाम है रॉबर्ट केथ रे। ठीक है, रॉबर्ट कीथ रे, तो इनका नाम याद रखिएगा। बाकी न्यू एयर चीफ मार्शल आए हुए हैं, ये मैंने स्टैटिक में तो करा ही दिया था, ठीक है, इनका नाम था अमरप्रीत सिंह, तो बाकी आप यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, बाकी एडमायरर वगैरह का आप नाम कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अवार्ड सेक्शन में पहुँचते हैं। देखो, दो न्यू नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, बल्कि 4 को मिला है। रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, सोलर एनर्जी, तो ये चारों को और मिल चुका है नवरत्न कंपनी का स्टेटस। और राइट नाउ 25 तक पहुंच चुकी है नवरत्न कंपनियों की का नंबर। इस मतलब ये जो हम कर रहे हैं करंट अफेयर सितंबर मंथ का, इस मंथ तक। ठीक है, अभी और बढ़ चुकी है लेकिन सितंबर तक इतनी थी। ठीक है, 66वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब इसमें याद क्या करना है, पहली बात ध्यान रखना, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है ये ठीक है, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें 4 लोगों को ये मिला है, कोई इंडियन नहीं है, तो बस हमें ओवरऑल देख लेना है। लेकिन भूटान से जिनको मिला हुआ है उनका नाम हम याद रखेंगे। भूटान से जो मिला हुआ है इनका नाम है कारमा फुंस्तो। ठीक है, और एक इनका भी नाम हमें याद रखना है, फरवीज़ा फरहान। ठीक है, ये इंडोनेशिया से इनको मिला है। 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, सॉरी 4 मैं बता रहा था, बाकी और कोई हमें याद नहीं रखना है। भूटान इसलिए जस्ट बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो ये चीज़ें हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड का नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये मिला है विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ई गवर्नेंस होता क्या है, देखिए, गवर्नेंस एक चीज़ होती है, यानी कि आप अपनी मिनिस्ट्री में कैसा सब चीज़ों को चला रहे हैं, अब उनको पूरा डिजिटलाइज करना, दैट इज़ ई गवर्नेंस। ठीक है, बस तो इसमें सबसे अच्छा करा था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड ने, तो इनको ये अवार्ड 2024 का मिला हुआ है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, देखो मिस इंडिया अलग चीज़ होता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अलग होता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एज कम्पेयर टू मिस इंडिया बड़ा अवार्ड होता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको और क्या क्या कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि सर्च करके क्या क्या रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का अवार्ड जो मिला है 3 कैटेगरी में मिलता है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही याद करना है। क्या याद करना है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल हैं, इंडियन अमेरिकन है ये। ठीक है, अमेरिका में रहती हैं और इंडियन अमेरिकन इसलिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, ये तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड हो गया, आपको बताना है मिस इंडिया कौन है 2024 का। ठीक है, बाकी
आपने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का मिला है रिया सिंघा को, और ये ठीक है 2020। अब आपको मिस वर्ल्ड बताना है कौन है 2024 का। कमेंट में लिस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में 30 नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को, बताइए किसके याद में हम इसको बनाते हैं वो बताइए। बाकी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, इस बार इसकी थीम थी वर्ल्ड ओजोन डे की। ठीक है ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। कमेंट में बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ये कमेंट में बताइए, और इसके बारे में सर्च करके रखना किस कॉप की मीटिंग में ये हुआ था। ठीक है, ये भी बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखो, फर्स्ट हाइड्रोजन टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट करी गई है हाइड्रोजन, ठीक है, फ्यूल फ्लाइंग टैक्सी का, यानी कि हाइड्रोजन टैक्सी जो फ्लाइंग कर सकती है, ये कहाँ सक्सेसफुली इसको चेक करा गया है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया यूएसए में चेक करा गया। तो यूएसए ने बनाई है पहली वर्ल्ड की फ्लाइंग टैक्सी जो हाइड्रोजन बेस्ड है, जिसका फ्यूल हाइड्रोजन होगा। ओके, वैसे तो और कंट्री बना चुके थे। कमेंट में ये बताइए फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी किसने बनाई थी, लेकिन पहली हाइड्रोजन बेस्ड तो इसने बनाई, लेकिन फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी किसने बनाई थी। दोनों में बहुत बारीकी है, थोड़ा सा ध्यान से चलना। ठीक है, जस्ट अ मिनट। बोइंग, ठीक है, बोइंग स्टेरलिंग स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू अर्थ विदाउट एस्ट्रोनॉट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ इस बार आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। देखो, बोइंग स्पेस एयरक्राफ्ट था जो कि यूएसए का मिशन था, वो मून पर गया हुआ था। ठीक है, मून पर गया था, ये देखो। तो ये वहाँ पर विदाउट एस्ट्रोनॉट के वापस आ चुका है। अब क्योंकि सुनीता विलियम वगैरह वहाँ पर फंस चुकी हैं, लेकिन उनको वापस लाने की तैयारी इस वक्त तक चल रही थी, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुनीता विलियम वापस आ चुकी हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कमेंट में आप सर्च करके बताइए। ठीक है, इसका नाम, ठीक है, फरवरी 2025 तक बोला जा रहा है कि इनको वापस लाने की बात चल रही। तो वो आ चुकी हैं सुनीता विलियम वगैरह, क्रू 9 मिशन से, नासा का जो था। ठीक है, कमेंट में ये बताइए मेरे को ये कब आई हैं, कौन से मिशन के अंडर कस्टडी में आई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बताइए, और कौन कौन फंस चुका था वहाँ पर। बाकी स्कीम देख लें, प्रधानमंत्री आशा स्कीम है बेटा। ये अब क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई है, इसमें PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम को भी डाल दिया गया, और PSF स्कीम अंडर, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी फंड को भी डाल दिया गया PM आशा के अंडर। ठीक है, ये दोनों स्कीम इसी के अंडर में चली गई हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना, एक एक लाइन, दो लाइन, PSS और PSF क्या है। ठीक है, बहरहाल कैंसर मूनशॉट पहल, यानी कि इनिशिएटिव है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। यहाँ इंपॉर्टेंट याद करने का क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वाड की जो 2024 की मेंबर, मतलब जो उसको प्रिजाइड कर रहा था, वो कर रहा था, ठीक है, जस्ट अ मिनट। बहरहाल इतना समझो, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है क्वाड कंट्रीज़ में। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US। मैंने कल ही बता दिया था आपको। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, यानी कि ये कैंसर पर काम करेंगे, आपस में कोऑपरेशन करके कैंसर पर काम करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी देगा, कोई मेडिसिन देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, तो ये कैंसर पर काम करेंगे बस। अब आपको ये बताना 2024 में किसके पास लीडरशिप थी बेटा। देखो, जिस ईयर में लीडरशिप होती है उस ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी मीटिंग वहीं पर होती हैं। 2024 में क्वाड की मीटिंग किसके पास थी, और 2025 में किसके पास है, ये बताइएगा। ठीक है, स्पोर्ट में देखें, यहाँ कुछ नहीं बताना। दिलीप ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट से बिलोंग करती है, और हमें कुछ नहीं बताना यहाँ पर, स्टैटिक चीज़ थी। वह 26 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है अब कॉमनवेल्थ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, पहले ये कहीं और होने वाला है, लेकिन 26 का कॉमनवेल्थ गेम अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा।
ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के हुए हैं, 84 एथलीट इंडिया से गए थे, इसमें से 7 गोल्ड मेडल इंडिया के पास आए हैं। नंबर 1 पे कोई कंट्री पेरिस ओलंपिक 2024 में परफॉर्म करा तो वो चाइना था। कमेंट में बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुए थे? पेरिस फ्रांस में हुए थे, जाहिर सी बात है जब मैं इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये 7 जो गोल्ड लेकर के आए थे इंडिया में, इनके नाम आप लोग देख लें। पहला है अवनी लेखेरा, शूटिंग में ये लेकर आई थी। ये बेसिकली देखो, एक तो ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। ये पैरा ओलंपिक था। पैरा ओलंपिक जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको शूटिंग, इनके नाम नोट कर लीजिएगा, ये किस किस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हरविंदर सिंह किससे बिलोंग करते हैं, इन सब के नाम नोट कर लीजिएगा। नवदीप सिंह तो आप देख ही चुके हैं, जेवलिन थ्रो से थे और ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, ठीक है। बरा क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी। अब जस्ट बिकॉज क्वाड की 2024 में इसका लीडरशिप थी यूएस के पास। अब 2025 का कमेंट करिए। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा या सर्च कर लिया होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। वो है यूएस के पास में, 2024 में थी। 2025 में किसके पास, ये बताइए। अब क्योंकि क्वाड की 2024 में जितनी भी मीटिंग हुई होंगी सब यूएस में हुई होंगी, तो देखो बस यहाँ पर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। G20 लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग, ये ब्राज़ील में हुई थी। 2024 में G20 की लीडरशिप ब्राज़ील के पास थी। 2025 में किसके पास थी, और इंडिया में कब आई थी, इन सब का आंसर मुझे दीजिए, ठीक है। ओके, 24 SCO की मीटिंग होने वाली है 2024 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में, ठीक है। तो 2024 में SCO की लीडरशिप पाकिस्तान के पास थी, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता सका। ब्रिक्स की 2024 में लीडरशिप रशिया के पास थी, ठीक है। अब बताइए, पहली बात तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या रिसेंटली इसमें कोई कंट्री ज्वाइन हुई है, वो भी बताना है आपको। ब्रिक्स कब फाउंड हुआ ये बताना है, ठीक है। 2025 में ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास जाएगी, ठीक है, ये सब बताना है। इंडेक्सेस देख लेते हैं। देखो, फूड सेफ्टी का एक इंडेक्स आया है, यानी कि कौन सा स्टेट कितना फूड के तौर पर सेफ है, वहाँ के लोग सेफ हैं। तो नंबर 1 केरला है, फिर तमिलनाडु है, बस और कुछ हमें नहीं जानना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आई है, यानी कि किस स्टेट में बिजनेस करना आसान है, याद रखना। तो नंबर 1 अगेन ये यूनियन मिनिस्ट्री निकालती है, यहाँ पे केरला ही है नंबर 1, ठीक है। केरला है और फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पर कैपिटल इनकम के हिसाब से 5 मेजर स्टेट कौन से हैं जहाँ पर कैपिटल इनकम सबसे अच्छी है? आप लोग अपने स्टैटिक नोट में सही कर लीजिएगा, नोट्स में। नंबर 1 पर कैपिटल इनकम किस स्टेट की अच्छी है? तेलंगाना की अच्छी है। फिर दूसरे नंबर पे हरियाणा की है, फिर दिल्ली आता है। तो हरियाणा और नंबर 1 तेलंगाना, फिर हरियाणा। अभी तक हरियाणा हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना हो चुका है। महाराष्ट्र वगैरह की भी नहीं है बेटा। यहाँ पर कुछ अदर सेक्शन में देखें, इन विच डिस्ट्रिक्ट केरला डिड द मोस्ट, ठीक है, ठीक है, टेटिंग लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री ऑकर इन 30 जुलाई 2000, यानी कि सबसे बड़ा लाइक केरला में जो लैंडस्लाइड हुआ था 30 जुलाई 2000, ये बेटा वायनाड में हुआ था। राहुल गांधी जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऑन द September 1 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। देखो, एक लॉ कमीशन बनता है। लॉ कमीशन का क्या काम होता है, कमेंट में बताइए जल्दी। 23rd लॉ कमीशन को बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बताना किस आर्टिकल के अंडर लॉ कमीशन बनाया जाता है। द कमीशन विल बी कंसिस्ट फुल टाइम चेयरमैन। अभी ये इसके बने नहीं है, जैसे ही बनेंगे मैं कमेंट में बता दूंगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम बन चुके हैं। अभी जब ये करंट अफेयर आया था सितंबर का, तब नहीं थे। तो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं इसके चेयरपर्सन कौन है 23rd लॉ कमीशन के, और ये काम करेगा आपका जो है 2024 से लेकर के 27 तक, 4 ऑलमोस्ट 3 साल के लिए बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन वृंदावन पोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट। देखो, इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट बनने जा रहा है, बस इतना ध्यान रखो। इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। वृंदावन पोर्ट प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट है,
ठीक है, ये वृंदावन महाराष्ट्र में है। ओके, मतलब उसका नाम वृंदावन पोर्ट है, वृंदावन पोर्ट महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, वृंदावन पोर्ट है इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यू फ्लैग का इनॉग्रेशन, मतलब इसको लाइक दिखाया गया है या लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का न्यू फ्लैग इस टाइप का है, तो इसमें धर्म यो तो धर्मोस्त्या जय लिखा हुआ है, समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब धर्म की जय होती है, ऐसा ब्लू कलर का है। सुप्रीम कोर्ट है, नीचे कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा फ्लैग है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसको एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, द वेस्ट बंगाल असेंबली एक बिल लेकर आई है, इसका नाम है ठीक है, अपारजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंड बिल 2024। ठीक है, अब इस बिल में बहुत सी चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, अपारजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2004, ठीक है, प्रोवाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि अगर वुमेन या चाइल्ड के खिलाफ कोई भी क्राइम होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट 21 डेज में इन्होंने क्या करा है, लाइक अकॉर्डिंग टू द बिल टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इन केस विद इन 21 डेज ऑफ फाइलिंग द फर्स्ट रिपोर्ट मेड द मैंडेटरी, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सितंबर मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। बहुत छोटा सा था ये मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिक कर सकूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट मैं लिख दूं, मतलब व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर 8810603643। ठीक है, इस नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।